साथियों सभी को नमस्ते। साथियों एक कहावत आप सभी ने बहुत बार अपने दादा दादी से, नाना नानी से, गली में बड़े बुजुर्गों से बहुत बार सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और हो सकता है उनसे सुनने के बाद इस कहावत को आपने अपने निजी जीवन में भी अपने से छोटों के सामने, अन्य किसी के सामने इसको प्रयोग भी किया हो और कहा हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अक्सर हम इस कहावत को किसी को मोटिवेट करना होता है, जब कोई हताश हो जाता तब इसका अक्सर प्रयोग करते हैं। पर मैं इस कहावत को थोड़ा सा गलत मानता हूँ और इसका शुद्धतम रूप आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ होना चाहिए, सिद्धांतों के हारे हार है और सिद्धांतों के जीते जीत। स्पष्ट करता हूँ, सिद्धांतों के हारे हार अर्थात जब हमारा कोई व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं से कट जाता है तो वह हर स्तर पर हार जाता है। और वही व्यक्ति जब सिद्धांतों पर चलता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई झुका नहीं सकता, उसको कोई उसकी नज़रें नहीं झुका सकता। उदाहरण से समझा देता हूँ। जब अपना एक हिंदू अपनी वैदिक सत्य सनातन परंपराओं को नहीं जानता, अपने वैदिक धर्म को नहीं जानता, अपने मूल संस्कृति को नहीं जानता, तो वह रोड पर पड़े हुए एक पत्थर और उस पत्थर पर लिपटा हुआ हरा कपड़ा, उससे भी डर जाता है। और उससे डरते हुए उसके सामने से जब निकलता है ऐसे करता है। बाइक पे जा रहा तो हॉर्न बजाता है, बस से जाता है तो हॉर्न बजाता है, गाड़ी से जाता है तो सिक्का फेंक देता है, 10 रुपये फेंक देता है। और इतना ही नहीं, और अगर उसका कोई इस तरह का व्यापार है तो कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं कि वहाँ पर चलो एक पीर बनने वाला है और वहाँ पर हम अपनी कुछ दान में ईंटें दे देते हैं, कोई सीमेंट का कट्टा दे देता है। और बनते 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 वह पीर कब मस्जिद बन जाता है और कब आपके ही घर में आपके विनाश का कारण सिद्ध होता है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार का उदाहरण हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार हम दिन भर देखते हैं। पर इनका समाधान क्या? यह उनके साथ होता है जो सिद्धांतों से हार जाते हैं, जो अपने सत्य सिद्धांतों को नहीं जानते, अपने मूल को नहीं जानते। और मूल से भटका हुआ हिंदू किसी चीज़ को भी मानने लग जाता है। उसको लकड़ी के देवता से डर लगता है, उसको लकड़ी के सांप से डर लगता है, उसको पत्थर के मूर्ति से डर लगता है। वह हर चीज़ से बेचारा डर कर वह पीर मज़ारों पर माथा पटकता रहता है कि यह लकड़ी का देवता भी खुश रहे, ये पत्थर का देवता भी खुश रहे, ये उस तरह का देवता, सारे देवता उससे खुश रहें। परंतु मूल देवताओं के बारे में बिल्कुल जानता ही नहीं है। वहीं दूसरी छोर पर जब इस कहावत को दूसरा हम से पूरा करते हैं, सिद्धांतों के जीते जीत है। अगर वही हिंदू जब अपने मूल सत्य सिद्धांतों को जान जाता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों का शुद्ध स्वरूप जान जाता है, अर्थात वह अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म को जान जाता है, और मैं ये कहूँ धर्म तो एक ही होता है, अर्थात वह धर्म का स्वरूप जान जाता है, तब उसको कोई लकड़ी का भूत, उसको कोई पीर मजार पैगंबर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह डरता है तो ईश्वर के दंड से डरता है, वह मात्र डरता है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से डरता है, क्योंकि जानता है, वह जानता होता है कि यह सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, वह सर्वव्यापक चेतन निराकार सत्ता है, वह मुझे हर जगह देख रहा है, वह मेरे अंदर, मेरे बाहर भीतर हर जगह है, मैं उसकी नज़रों से नहीं बच सकता, इसलिए वह अपने बुरे कर्मों से डरता है। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसी प्रकार के अपने गुड़गांव के DLF फेज 3 के, गुड़गांव अर्थात हरियाणा में जिसको आज गुरुग्राम कहते हैं, उस गुरुग्राम में DLF में फेज 3 में नाथुपुरा एक गांव पड़ता है। उस गांव में हमारे बहुत सारे भाई अपने सुख से रह रहे थे। उसी दौरान होता क्या है, गुड़गांव में एक मंदिर बड़ा प्रचलित है, उस मंदिर का नाम है शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर के वहाँ पर कहते हैं, मतलब कहते ना, जब डरा हुआ भटका हुआ बेचारा अपने सिद्धांतों से डरा हुआ हिंदू, सिद्धांतों से भटका हुआ हिंदू, वहाँ उसी पर मंदिर के प्रभाव में अपने गांव में ही एक मंदिर, अपने गांव में ही एक शीतला माता मंदिर का कहते हैं ना, उसकी एक ब्रांच खोल लेता है। मैं मेरे सनातनी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, मैं आपकी भावना आहत नहीं कर रहा हूँ भाई, एक उदाहरण समझा रहा हूँ, समझना। मतलब एक छोटा शीतला माता का मंदिर वहाँ खोल लेते हैं, अच्छी बात है, वह मंदिर खोल लेते हैं, पूजा आराधना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह पूजा आराधना वहाँ से, क्योंकि वह मंदिर गांव से थोड़ा दूर पड़ता था, वो कम होती चली जाती है। परंतु देखते ही देखते वह मंदिर की मूर्तियाँ गायब,
वहाँ वहाँ जो भूमि थी वहाँ उन्होंने कभी कभी कोई इस तरह का बनाया होगा कि हम वहाँ यज्ञ आदि किया करेंगे, सपाट, हवन कुंड समाप्त। क्या बन गया? पीर बन गया। कब बन गया पता ही नहीं चला, किसने बनाया नहीं पता, कौन आता है नहीं पता। अब जब ऐसे में अपने जो मैंने बताया था ना, जब मन के हारे हार है मन के जीते जीत, अर्थात सिद्धांतों के जीते जीत, जब अपना हिंदू वहाँ, जब अपने सनातनी भाई सिद्धांतों को समझ गए, सिद्धांतों को वहाँ के लोगों ने सिद्धांतों को जाना, तब उनको फौरन समझ में आ गया गड़बड़ हो गई भाई। क्या गड़बड़ हो गई कि अपनी भूमि पर एक मस्जिद की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने देखा वहां जाकर, जिस मंदिर पे वहां उन्होंने कभी शीतला माता का मंदिर बनाया था, हवन यज्ञवेदी बनाने का प्रयास किया था, वहां तो एक पीर आ चुका है। उस भूमि में एक किसी ने पीर का निर्माण कर दिया है। फोटो को देखिए। अब इसको आपने वहां एक पूरा का पूरा पीर बनने जा रहा है, और उस पर हर बृहस्पतिवार बहुत सारे लोग, 5 गांव के लोग आराधना करने के लिए आते हैं। अब गांव के लोगों ने देखा ये तो हमारे गांव के लोग भी जाना शुरू कर दिए, पता नहीं कहां से, और धीरे देखते ही देखते वहां बहुत सारे मौलवी लोग नमाज पढ़ने भी आने शुरू हो गए। ये सारा मैं ताजा उदाहरण सुना रहा हूं, ये अभी हो रहा था। फिर पूछा, वहां मैंने सनातनी भाइयों ने पूछा, जो युवा हैं, जो जवान, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, किसके कहने से हो रहा है। तो वहाँ के गांव के किसी व्यक्ति को भी इसके बारे में खोज खबर ही नहीं थी कि ये हुआ कब से। तब उन हमारे सनातनी भाइयों ने गांव की जो मंदिर कमेटी थी उससे पूछा इसका समाधान क्या किया जाए। मंदिर कमेटी ने कहा समाधान वही होगा जो सारे गांव को मान्य होगा, और गांव को मान्य था कि अपनी वैदिक संस्कृति को बढ़ाया जाए, सत्य सिद्धांतों को बढ़ाया जाए। अगर कोई सत्य सिद्धांतों से भटक गया तो उसको दोबारा सत्य सिद्धांतों पर लाया जाए, और उनके इस फैसले का अनिल आर्य तहे दिल से अभिनंदन करता है। फैसला का उत्तम रूप बताता हूं। हमारे सनातनी वहां पहुंचे और पहुंचकर सुपड़ा साफ कर दिया। किसका? उस पीर का। किसकी अनुमति पर? मंदिर कमेटी की अनुमति पर, पूरे गांव की सहमति के ऊपर। वीडियो देखिए। देखा आपने? और यह सुपड़ा साफ करके वहां से दोबारा, अब वहां अपने साथी दोबारा से यज्ञवेदी का निर्माण कर रहे हैं। शीघ्र ही जल्दी एक अगले वीडियो में मैं आप सभी के बीच दिखाऊंगा। इसका सेकंड पार्ट में लेकर आ रहा हूं। उसमें आप देखेंगे किस प्रकार अपने सनातनी भाई उस पीर मजार को खत्म करके वहां यज्ञवेदी का निर्माण करके यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। अब बहुत सारे भाई, जो मैंने पिछला हरियाणा के जो भिवानी और हिसार जनपद के जो बीच का जो क्षेत्र था, BLU जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के बीच में जो मजार बन रही थी, वहाँ किस प्रकार वहाँ अपने साथियों ने अपना दोबारा से मंदिर में उसको परिवर्तित कर दिया। तो उस वीडियो को देखकर बहुत सारे भाइयों का यह मानना था कि मजार में मस्जिद नहीं हो सकता, मजार पर भगवा फहराना भगवा का अपमान है। और कईयों ने कहा कि इसको तोड़ देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था। मैं उन भाइयों को समझाना चाहता हूं, क्यों तोड़ दे भाई? क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? अरे लाभ तो बुद्धिमत्ता तो इसमें है। तुम निर्माण करो, हम उसको बना देंगे। क्या? यज्ञ वेदी बना देंगे, हम यज्ञ किया करेंगे, हम मंदिर बना देंगे। तुम करो निर्माण, तुम अवैध निर्माण करो, तो हम तुमसे आगे उसका शुद्धतम रूप, शुद्ध रूप में लाने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप इसको जो परिसर, दोबारा देखिए इस वीडियो को। देखा आपने, यह परिसर किसी भी एंगल से मजार नहीं लग रहा था। ये तो पूरा आप देख रहे हैं, डिजाइन पूरा यज्ञवेदी का डिजाइन है। 4 पिलर हैं, गोल चक्कर में बनी हुई है। ये तो यज्ञवेदी के लिए डिजाइन किया था, परंतु कब न जाने इसको पीर का स्वरूप दे दिया गया। और अपने डरे हुए भाई, सनातनी भाई जो सिद्धांतों से भटक गए थे, वह माथा पटकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कुछ करते रहते हैं। परंतु सिद्धांतों पे चलने वाले अपने सनातनी भाई वहाँ सिद्धांतों पे अड़े, और सिद्धांतों को स्थापित करते हुए उन्होंने उसका सुपड़ा साफ करके अपने वैदिक सिद्धांतों की बढ़ाने के लिए पूरे गांव की सहमति के साथ वहाँ यज्ञवेदी का निर्माण कर दिया। और जैसे ही निर्माण हुआ तो पूरे गांव में एक नया जोश आ गया। पूरे गांव में पूरा एक एकता का, सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक नई दृढ़ता आ गई। और उन भाइयों को करने वाले, उन सभी भाइयों का नाम लेना उचित नहीं है, उन सभी भाइयों ने जिन्होंने इस कार्य को किया, उनको मेरी तरफ से एक सैल्यूट।
उनका इस कार्य के लिए मेरी तरफ से अभिनंदन। और ऐसे ही कार्य हम सभी लोग करते रहें। जहाँ जहाँ अपनी भूमि पर, जहाँ जहाँ इस पावन भारत भूमि पर अतिक्रमण हो, आक्रांताओं का अतिक्रमण हो, आक्रांताओं की विचारधारा का अतिक्रमण हो, वहाँ पर सनातनी लोग अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें और अपने बलिदान देने के साथ साथ उनको मिटाने के लिए भी भरसक प्रयास करते रहें। और निश्चित जानो, आपके इस प्रयास से अन्यों में कितनी प्रेरणा जाती होगी। अनिल भाई के इस वीडियो से आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे भाई इस प्रेरणा से जागृत होकर अपने अपने गांव में मुहिम में चला रहे हैं, अपने सरपंचों से अनुमति लेकर इस गांव में, पूरे गांव में इस चीज का सफाया कर रहे हैं। और यही तो है वैदिक सिद्धांत, यही तो है सत्य सिद्धांत, यही तो है सत्य का मार्ग। असत्य के मार्ग पर न चले, इस पर हमारा हिंदू सदैव सत्य के मार्ग पर चले। और असत्य चाहे मेरे अंदर है, मेरे परिवार के अंदर, यहाँ तक कि किसी मेरे पूरे गांव समाज में है, उसको हमें छोड़कर सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही तो सिखाता है सनातन धर्म। और ऐसे सनातन धर्म पर चलने वाले सभी भाइयों का अनिल आर्य बहुत बहुत अभिनंदन करता है और कहता है, आप भी अपने क्षेत्र में ऐसे अभियान चलाओ, जहां कहीं भी अतिक्रमण पाओ खत्म कर दो, सरपंचों की अनुमति लो, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की अनुमति लो, स्वतंत्र रूप से मत करना। समझा रहा हूं, स्वतंत्र रूप से मत करना। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का न तो मुझे कोई वो है अनुमति है और नहीं आपको। समझ सकते हैं भाइयों? बिल्कुल बुद्धि से कार्य करना है और बुद्धि से कार्य में इशारे में समझा रहा हूं, अनुमति लेकर कार्य करना है। भले ही उस अनुमति को आप रिटर्न में एक लेटर निकलवा लो, तब उस कार्य को करो। ठीक है? आपको और मुझे भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है और ना मैं करना चाहता हूं। मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता हूं। तो इसीलिए साथियों, वैदिक सत्य सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, वैदिक सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए गांव की अनुमति आवश्यक है। और आप लोग युवा साथी अगर इस काम में आगे आ गए तो निश्चित जानो, बुजुर्ग वर्ग आपका मार्गदर्शन करने के लिए सदैव तैयार है। वो आपका कंधे पर हाथ रखकर आपके सहयोगी बनेंगे। तो आप युवाओं, आप अपने क्षेत्र में इसी प्रकार की गतिविधि पाओ तो शुरू हो जाओ। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। मैं दोबारा लौटूंगा इसी विषय का एक और भाग लेकर, जहां आप देखोगे किस प्रकार हमारे सनातनी भाइयों ने वहां यज्ञ वेदी बनाई है, किस प्रकार यज्ञ प्रारंभ हो गए हैं। और बृहस्पतिवार को ही, अर्थात गुरुवार को ही हमारे साथी वहां यज्ञ करेंगे। जिस गुरुवार को वहां पर मुल्ला मौलवी आकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, वहीं हमारे सनातनी भाई जाकर यज्ञ के वेद के मंत्र गाया करेंगे। तो आप सभी लोग भी ऐसे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में ऐसे गतिविधियां करें। इससे में ही हम सब की जीत है, सनातन की जीत है। तो मेरे साथ बोलिए एक बार, धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। और साथियों, जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।